हाय एवरीवन। अगर आप भी यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। काल से जितने भी प्रश्न बनेंगे इसमें बता देने वाले हैं कि इससे बाहर का प्रश्न नहीं जाने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है कि मैंने खाना खा चुका था। आपको बताना है कि मैंने खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकाल के भेद बताना है कि कौन सा भेद है। हाँ, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। मैं खाना खा चुका था। देखो, जब चुका है, चुकी है, चुके थे, अगर जहाँ भी ये होता है तो ध्यान रखना आप, क्या होता है वहाँ पे, पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, क्या होगा वहाँ पे, पूर्ण भूतकाल होगा। ये ध्यान रखना, क्या होगा यहाँ पे, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ध्यान रखना। जो भूतकाल है ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन है? एक तो सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है, अपूर्ण होता है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, और क्या होगा, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और लास्ट जो होता है वो होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो याद रखना है कि भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? समान, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतु मद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल किसको कहते हैं? ध्यान रखना मेरे भाई कि जो क्रिया अभी 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 संपन्न हुई हो, जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल। लेकिन ध्यान रखना कि ये देखने में पर्जेंट जैसे होते हैं, इसके अंत में या है, ये करके खास करके आता है। जैसे मैंने आम खाया है, देखो या है आया तो करेक्ट। तो ये भी आता आसन्न भूतकाल का ही उदाहरण है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। करेक्ट, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आसन्न भूतकाल में मतलब वो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो। तू आता तो मैं जाता। ठीक है, मोहन आया, सीता गई, वह आया था, लिखा हुआ मैंने आम खाया है, ये क्या है, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, जहां पे रहा है, रहा था, रही है, यानी ये क्या है, अपूर्ण का उदाहरण है। अगर वर्तमान में है तो अपूर्ण वर्तमान, और भूतकाल में है तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी 9 छूटती। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी ये क्या कर रहा है कि जब दो सेंटेंस आए और एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा है कि अगर ये स्टेशन पे पहुंच गया होता टाइम से तो गाड़ी 9 छूटती। तो जब भी ऐसे कोई दो सेंटेंस जोड़े तो हेतु हेतु मद होता है। अब ध्यान रखना है, भविष्य काल में भी हेतु हेतु मद आता है और भूतकाल में भी हेतु हेतु मद आता है। तो कब भूतकाल में होगा? ये जो पहला सेंटेंस होगा ये बीते हुए समय में होगा, बीते हुए समय की बात करेगा। और जो इसका परिणाम होगा ना, यह वर्तमान पे पड़ रहा होगा, यानी इस बीते हुए घटना का जो परिणाम है वर्तमान समय में दिख रहा होगा। यानी उस समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो गाड़ी न छूटती। ये क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला प्रश्न है राम खाता होगा, किस काल का उदाहरण है? राम क्या कर रहा होगा? राम खा रहा होगा। तो खा रहा है कि नहीं खा रहा है ये हमें नहीं पता है, ये किसमें है, संदिग्ध वर्तमान का। कल तापमान अधिक होगा, कल की बात कर रहे हैं,
और कल की बात कर रहा है, ये किसमें चला जाएगा, सीधे सीधे भविष्य काल में जाने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी कदाचित का मतलब कह रहा है कि संभव है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि संध्या को क्या करें, पानी बरसे। अब शाम की बात कर रहा है तो बीते आने वाले समय के लिए बात करता है भविष्य काल में। क्या इस सामान्य रूप में कह रहा है, नहीं, क्या कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, वह आए तो मैं जाऊं। ध्यान देना क्या कर रहा है, वह आए तो मैं जाऊं, यानी कंडीशन क्या है कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। अब देखो क्या है, हेतु हेतु मत भविष्यत काल है इसमें, और हेतु हेतु मत भविष्यत काल मतलब दो सेंटेंस होने वाले हैं, और पहला सेंटेंस वर्तमान काल में होगा और दूसरा जो टेंस होगा वो भविष्य काल में होगा। क्या होगा, भविष्यत काल में होगा, यानी वर्तमान काल में किए हुए घटना का कार्य भविष्य में होने वाले पे प्रभाव पड़ेगा, यानी इस समय अगर वो आ जाए तो क्या करेगा, जाएगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, अन्न, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो व्याकरण में जो काल शब्द होता है, काल का मतलब होता है समय। भूतकाल के कितने भेद, अभी बताएं, भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल की बात कर लें, वर्तमान काल के भेद कौन होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 हैं। और भविष्यत काल की बात कर लें तो भविष्यत काल में कुल कितने, 3 भेद हैं। अभी अभी राधा सो गई है, यानी जो क्रिया अभी अभी संपन्न होती है उसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। छात्र कहाँ गए थे, स्कूल गए थे। या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जहां भी मिले पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यानी सूखा कब पड़ा है, इस समय पड़ा, यानी वर्तमान समय की बात करता है। और बारिश कब नहीं हुई, बीते हुए समय में नहीं हुई, बीते हुए समय में नहीं हुई। तो ये किस में जाएगा बताना है, तो सूखा न पड़ता। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ध्यान रखना है इसमें अगर नौ समझ आए ना तो एक चीज ध्यान रखना है, जो पहला टेंस होगा, पहला सेंटेंस होगा वो पास्ट टेंस में होगा, यानी भूतकाल में होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा ये वर्तमान समय में होगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, ये तो सही बात है यार, प्रेम भी वैसा ही होता है, अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। भले ही कुछ भी हो, चाहे भले ही करप्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन वही आपको ऐश्वर्या राय जैसी लगने लगेगी, चाहे जैसी भी हो। तो प्रेम भी अनदेखी राहों की तरह क्या होता है, आकर्षक होता है। जिस राहों को आप नहीं देखे होते ना, वो राह बहुत सुंदर दिखती है, उसी तरह प्रेम भी होता है। तो कह रहा है किस वे में कह रहा है, यानी समान वर्तमान काल में, अपूर्व वर्तमान काल में, पूर्व वर्तमान काल में, या सामान्य भूतकाल में कह रहा है। तो किस में कह रहा है, समान वर्तमान काल में कह रहा है। इसमें किसी तरह का प्रेम अनदेखी राहों की तरह क्या होता है, आकर्षक होता है। ता है, ती है, ते है करके खास करके आते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ए है, ई है, यानी 10 रुपए पहले से ही हैं, और ए है, ई है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये सब आएंगे तो पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री बाढ़ क्षेत्र का दौरा क्यों करेंगे, ये तो इटली का दौरा करेंगे। और मेलोडी मेलोडी टॉफी का प्रचार करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी ना गजब के आदमी है, देश समस्या भाड़ में जा, इनको अपनी पड़ी है। तो कह रहे प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये कैसा है, समान भविष्य का की बात कर रहा है कि करेंगे, किए नहीं है, और न करेंगे भी।
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वहां पर क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो ये है संभाव्य भूतकाल। और ये यूपी के एक एग्जाम होता है, यूएसआईडी करके पहले एक एग्जाम हुआ करता जिसमें इस आंसर को उसने माना हुआ है। ठीक है, वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, तो ध्यान रखना है क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल है, वह पहुंचा ही होगा। ठीक है, अभी पहुंचा नहीं है, कि अब पहुंचा ही होगा, यानी क्रिया अभी अभी संपन्न हो रही होगी, तो क्या है? आसन्न भूतकाल। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? किसके अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखना, भूतकाल के रूप में लिंग का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी होती है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कल शायद की बात कर रहा है, और कल शायद की बात करने का मतलब ये है कि संभावना व्यक्त कर रहा है, और किसमें है? कल की बात, यानी भविष्य काल की बात कर रहा है। काल से इतने क्वेश्चन, इसी के अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे बाहर क्वेश्चन बनता नहीं है, या तो इन्हीं के अंदर से ही घुमा फिरा के बनने वाला है। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान काल ध्यान देख लेना है, भूतकाल, खास करके भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आसन्न भूतकाल होता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।